बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिस पर गुलाम अपनी बेबसी जाहिर करते हुए समझाता है, सुंदरी देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह एक अमीर नवाब है, वो तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा, तुम इसी से शादी कर लो। लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अटल रहती है और कहती है मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। सुंदरी की ये बातें सुनकर गुलाम अपनी उम्मी लाजों के पास आता है। लाजो इसे सख्त हिदायत देती है, बेटा बादशाह के साथ गद्दारी मत करना, धोखा देना तुम्हारी फितरत में नहीं है। लेकिन गुलाम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी पकी दोस्ती को दरकिनार करते हुए सुंदरी से निकाह करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन लाजो अम्मा खुर्शीद बीबी के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो अपने गुलाम की शादी बिल्कुल बेसहारा और यतीम लड़की से करवा रही है, जिस पर खुर्शीद हामी भरते हुए कहती हैं ये तो बहुत सवाब का काम है। दीजी भी इस सादगी भरी शादी के लिए मान जाते हैं। इत्तेफाक से अगले दिन बादशाह किसी जरूरी काम से शहर गया होता है। गुलाम इसी मौका का फायदा उठाकर सुंदरी से निकाह की रस्में शुरू कर देता है। मौलवी साहब अलिफ जाते हैं और खुद खुर्शीद सुंदरी को दुल्हन के लिबास में तैयार करके लाती है। निकाह की महफिल सज चुकी है। मौलवी साहब उन दोनों से पूछते हैं क्या आपको ये निकाह कबूल है। सुंदरी बस कबूल है कहने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजे पर बादशाह अलिफ खड़ा होता है। अपनी बेपनाह मोहब्बत को अपने ही यार के साथ बादशाह गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन उगे बढ़ता है और गुलाम का गिरेबान दबोच कर देता है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, इसकी तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। इसके बाद वो अपने गंडों को हुक्म देता है कि गुलाम को मार मार कर अधमरा कर दो। ये जुल्म देखकर सुंदरी चीखते हुए बादशाह के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और कहती है बादशाह सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये कड़वा सच सुनकर बादशाह अपना अब्बा खो बैठता है। वो अपने बुंदों से कहकर गुलाम को रस्सियों से जकड़वा कर एक अंधेरे कमरे में कैद करवा देता है और सुंदरी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती इसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। अगली सुबह सुंदरी किसी तरह बादशाह के चुंगल से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। दूसरी तरफ रस्सियों में बंधे गुलाम को भनक लग जाती है कि बादशाह सुंदरी से जबरदस्ती निकाह करने वाला है। ये सुनते गुलाम के अंदर एक नई ताकत अलिफ जाती है। वो अपनी रस्सियां तोड़ता है, गंडों की जबरदस्त धुनाई करता है और वहां पहुंच जाता है। सुंदरी गुलाम को देखते ही भागकर उसके पीछे छप जाती है। तभी बादशाह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और बिना सोचे समझे गुलाम पर फायर कर देता है। गोली चलते ही बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है कि इसने अपने भाई जैसे यार की जान ले ली। वो तड़प उठता है और फौरन इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर अलिफ कर बताते हैं हमने गोली निकाल दी है, पेशेंट खतरे से बाहर है। ये सुन कर सुंदरी गुलाम के पास जाती है। बादशाह भी वहां अलिफ कर रोते हुए कहता है यार मुझे मुआफ कर दे। जब बादशाह सुंदरी को सही सलामत हवेली वापस लाता है तो खुर्शीद इससे पूछती है बेटा तुम्हारे अबू का क्या नाम था। वो जवाब देती है आशिक अली। ये नाम सुनते ही खुर्शीद जज्बाती होकर इसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है तुम तो मेरी सगी बेटी हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सुंदरी की शादी अब बादशाह से होनी चाहिए या गुलाम से? मुझे तो यही लगता है कि आखिर में सुंदरी और गुलाम की ही शादी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर